Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about पोलैंड फाइनेंशियल प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड फाइनेंशियल प्रूफ के बारे में। बहुत से लोगों की क्वेरी आई थी कमेंट सेक्शन में, उन लोगों ने मेंशन किया था कि उन थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट शो करें, बैलेंस सर्टिफिकेट शो करें। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक का देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप जो फाइनेंशियल प्रूफ है इसको आगे कैसे अपना शो करें। ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने जा रहा हूँ मैं, तो ये मैंने पीछे की 3-4 मंथ की जो डेटा है उसका एनालिसिस किया है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। अगर आप चेकलिस्ट देखेंगे पोलैंड की, तो वहाँ पर को आप चेकलिस्ट के आगे मेंशन कर रखा है 3 बैलेंस बैंक स्टेटमेंट ऑफ 3 मंथ्स। उन लोगों ने मेंशन किया कि आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अब इसमें कैसे प्रोसीड करना मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई कर लिया, आपका वर्क परमिट अभी आ गया है और आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे मेंटेन है, तो उस सिनेरियो में क्या सीन है। और अगर आपने अभी वर्क परमिट अप्लाई किया और आपका जो प्रोसेस है, आपको लगता है कि अगर आपको 4-5 महीने का टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा, तो फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। अगर आपका अभी वर्क परमिट नहीं आया है, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहे हो, तो पूरे प्रोसेस में 6 से 7 महीने का टाइम ड्यूरेशन तो पूरा लग ही जाता है आपका वीज़ा आने में। बहुत से कम सिनेरियो ऐसे रहते हैं जिसमें 4-5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप प्रोसेस करें। अगर आपने अभी वर्क परमिट अप्लाई किया है तो उसके बाद आप क्या करें, अभी बैंक जो आपका अकाउंट है उसमें 3.5 लाख रुपए का आप एक स्टेट बैलेंस डलवा दें। 3.5 लाख रुपए का अपने बैंक अकाउंट में आप डालेंगे पैसे, तो उसमें ऐसा होगा कि इसके बाद आपको 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन और होगा, 4 महीने का इसमें पूरा टाइम ड्यूरेशन लगेगा। आज आप 3.5 लाख रुपए डालते हैं, उसके बाद जो अगले महीने से आपको क्या करना है, अगले महीने में जो आपके अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, ट्रांजेक्शन जैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, 3.5 लाख रुपए आपको नेक्स्ट मंथ में भी शो करेगा जैसे ही आपका अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है 3.5 लाख रुपए। तो उसके बाद आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करें उसमें, जैसे आप कर सकते हैं 5,000 10,000 की हल्की फुल्की ट्रांजेक्शन, जैसे 10,000 रुपये उसमें डाल दिए, फिर निकाल लिए उसमें से 3,000 रुपये, ऐसे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, 5,000 8,000 10,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन रखना इसमें, इसके ऊपर मत करना। जैसे 8,000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, 3,000 की कर सकते हैं, 7,000 की। तो इसमें 2-3 महीने आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि आज अगर आप पैसे डलाएंगे तो इसके बाद की आप नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट निकालेंगे। जो अगर नेक्स्ट मंथ का आपका, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी टाइम ड्यूरेशन है अप्रैल का, आपने अप्रैल में अभी 3-3.5 लाख रुपये डाल दिए इसमें, तो आपको जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा आपका 3.5 के बाद, जो अप्रैल मई वाला जो आपका बैलेंस बनेगा, मई में आपको कैरी फॉरवर्ड होते हैं पैसे। वो मई में, अगर मई से स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें कैरी फॉरवर्ड में शो करेगा कि मई में भी आपका 3.5 लाख रुपये बैलेंस दिखाएगा। मई में हल्की फुल्की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें, 5-7 हज़ार रुपये की, 2-3 हज़ार रुपये की, ऐसे ट्रांजेक्शन करते रहें। मई, जून, जुलाई 3 महीने तक छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करते रहें 3.5 लाख रुपये के ऊपर में। तो उसके बाद आप जब वहाँ पर को अपना फाइनेंशियल प्रूफ शो करने जाएंगे, तो आप कब से दिखाएंगे, मई, जून, जुलाई 3 महीने की स्टेटमेंट शो करेंगे, और 3 महीने की जो आपकी स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन भी हुए रहेंगे। और उसके बाद जो उसका जो फाइनल जो आपका अमाउंट दिखाएगा उस टाइम पर जो आपके अकाउंट में है, वो 3.5 लाख रुपये के आसपास दिखाएगा। और उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन करे, रिसेंट ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उसका भी बैलेंस शो होते रहेगा कि ये अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते रह रहे हैं और कुछ एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो ऐसे करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। और जिन भाइयों का वर्क परमिट आ गया है अभी, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसमें कैसे करना है। जिसका वर्क परमिट आ गया, जिसको अभी 1-2 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेना है और उसने रिसेंटली अपने अकाउंट में 3.5 लाख रुपये डिपॉजिट किए हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट शो ना करें अभी, और उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव अभी है नहीं। अगर उनका वर्क परमिट आ गया तो फिर वो बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इसका बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको बैलेंस सर्टिफिकेट निकालना है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ एक ऑप्शन आता है बैलेंस सर्टिफिकेट का। जैसे बैलेंस सर्टिफिकेट में आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं। जैसे आपका नेम कुछ भी है, XYZ नेम है आपका, अकाउंट होल्डर नेम होगा, अकाउंट नंबर इतना है, इसके अकाउंट में इतने पैसे मेंटेन है, इस लोकेशन पे एक ब्रांच सिचुएटेड है, सारा पूरा मेंशन करे रहते हैं। उसके नीचे उनका ऑटोमेटेड जो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक की इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें सिग्नेचर स्टैम्प की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसमें नीचे मेंशन करे रहते हैं सिग्नेचर सिग्नेचर एंड स्टैम्प इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज बिकॉज दिस इज़ अ ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट। उसके नीचे भी ऐसा कुछ मेंशन किया रहेगा, इसमें सिग्नेचर की आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जो दूसरा आपका ऑप्शन होता है, आप जो बैंक में जाके आप डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं, जैसे अगर आप SBI में जाते हैं और PNB के अंदर जाते हैं, कोई अदर बैंक भी, अगर बैंक में जाके आप ऑफलाइन निकालते हैं, तो आपका जो PO होता है, जो मैनेजर होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट निकाल के देगा और उसमें स्टैंप लगा के देता है वो, और एक साइन होता है उसके। उसका फॉर्मेट भी आपको अगर चाहिए होगा तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी। पर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हर बैंक का, उसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऑफलाइन जाके निकाल रहे हैं, इसको ऑफलाइन निकालेंगे तो थोड़ा वेल एंड गुड रहेगा। इसमें ऐसा ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि आप, कि जैसे अगर आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो उसको यूरो में कन्वर्ट करके भी एक अमाउंट डलवा दें उनको बोलें कि अगर आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो कर रहा है उसमें एक नीचे लाइन ऐड कर दें, कि
दिस अकाउंट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 3,50,000 INR विच इज़ 3,500 यूरो। ऐसे करके कुछ कन्वर्ट करके भी अमाउंट डलवा दें ताकि वो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, उसमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। अदरवाइज़ अगर वो कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं और आपको जो स्पेसिफिक अमाउंट है अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है, तो आप शो कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो आप बैंक स्टेटमेंट है ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं निकालना चाहते हैं तो अगर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं निकालना चाहते हैं, अगर आपको कोई इशू है ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालने में, तो आप बैंक में जाके निकलवा सकते हैं। ज़्यादा चार्ज नहीं लेते, 100 से 150 रुपये लेते हैं, वो भी प्रिंट आउट का पैसा लेते हैं वो लोग। A4 शीट में आपका सारा 3 महीने का स्टेटमेंट वो निकाल के देंगे। और अभी भी बता रहा हूँ 4 महीने का स्टेटमेंट मत निकालना, उसमें जब आपने डिपॉजिट किया है अप्रैल में अगर पैसे डालें तो मई जून जुलाई ऐसे करके 3 महीने का दिखाना। मई जून जुलाई का दिखाएंगे आप सितंबर वाले टाइम पे। और जो अभी जिन भाइयों ने पिछले वाले टाइम से अगर अकाउंट मेंटेन करा है, अगर रिसेंट डिपॉजिट किया है, तो वो लोग स्टेटमेंट ना निकालें, यही सिनेरियो फॉलो करें और वो बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट भी ऐसा नहीं है कि पूरे रिएक्शन ही आ रहा है इसमें। अभी दिसंबर जनवरी फरवरी इस टाइम पे जो बैलेंस सर्टिफिकेट लगे हैं, इसमें भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनका अप्रूवल आया है। अभी एक आधे जो सिनेरियो हो रखे हैं उसमें बैलेंस सर्टिफिकेट में उन लोगों ने ये नहीं बोल रखा है कि इनसफिशिएंट, ये नहीं बोल रखा है कि मतलब रिसेंटली डिपॉजिटेड वाला 3 नंबर के अंदर जो मेंशन जो रिफ्यूज़ल आया उसमें उन लोगों ने मेंशन कर रखा है इनसफिशिएंट फंड। किसी का अभी हो रखा था सिनेरियो 3.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में थे, फिर भी उसका इनसफिशिएंट फंड करके आ रखा था, उसने अपना बैलेंस सर्टिफिकेट शो किया था, फिर भी उसको ये इशू आया था। पर ऐसा नहीं है कि हर लोगों के साथ हो रहे, वो तो रिजेक्शन देने वाले पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। और वैसे 350 यूरो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अदरवाइज लोग कहते हैं कि अगर आप यूरो शैनगन वीज़ा लगाते हैं, वर्क परमिट लगाते हैं, तो 2 लाख रुपये मैक्सिमम अमाउंट बहुत होता है। 2 लाख में भी लगने वालों का लग जाता है, आपकी लक पर डिपेंड करता है। अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी जैसे मेरा अपॉइंटमेंट आएगा मैं 2 लाख रुपये ही शो करूँगा, बैलेंस सर्टिफिकेट निकालूंगा, क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट अभी कुछ नहीं बना रखी है। देखते हैं क्या होता है आगे का सिनेरियो, आप भी देख लें। पर टू बी ऑन अ सेफर साइड आप लोग ये रिस्क ना लें, आप 3-3.5 लाख रुपये अपने अकाउंट में शो कर दें और ये सिनेरियो फॉलो करें। अगर आप स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं तो स्टेटमेंट मेंटेन करें, अगर नहीं कर सकते तो आप देन यू कैन गो फॉर बैलेंस सर्टिफिकेट। थैंक यू गाइस। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।